पाकिस्तान जासूसी के आरोप में भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना चुका है। यह मामला कूटनीति की दुनिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और हम इसका विश्लेषण आज करेंगे और आपको इससे जुड़े तमाम अपडेट्स भी हम देंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम पाकिस्तान के इस फैसले के संदर्भ में अभिव्यक्ति की आजादी पर आपसे बात करना चाहते हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है जब पूरे देश को यह सोचना चाहिए कि हमारे देश के लोग कहां जा रहे हैं, हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार और हमारे देश के नेता आखिर चाहते क्या हैं। लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश विरोधी नारेबाजी करने की असीमित छूट किसी को नहीं दी जा सकती। आपने ये नोट किया होगा कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा तो सुना दी गई, लेकिन पाकिस्तान में इस फैसले का किसी ने भी विरोध नहीं किया, कोई आवाज पाकिस्तान में नहीं उठी। वहां अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियंस ने एक सामान्य आदमी को एक एजेंडे के तहत फांसी की सजा सुनाए जाने पर जरा सा भी शोर नहीं मचाया। कहीं पर कोई नारेबाजी नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। जबकि भारत में अगर अफजल गुरु जैसे किसी आतंकवादी को फांसी दे दी जाए तो हमारे देश के बुद्धिजीवी, डिजाइनर, पत्रकार शोर मचाने लगते हैं। हमारे देश के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के छात्र सामने आ जाते हैं और एक आतंकवादी के प्रवक्ता बनने में जरा सी भी देर नहीं लगाते। हमारे अपने ही देश में कुछ लोग अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदा हो जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो शायद पाकिस्तान के राजदूत भी ना कह पाए। पाकिस्तान कथित तौर पर एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है। हालांकि ये दूसरी बात है कि वहां लोकतंत्र नहीं बल्कि सैन्य तंत्र है। वहां सेना का अघोषित दबाव और शासन चलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है और आज हम इस फर्क को भी समझने की कोशिश करेंगे। और आज आपको भी यह तय करना होगा कि आप किस तरफ हैं। अफजल गुरु कहने को तो भारतीय नागरिक था, लेकिन वो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करता था। 2001 में संसद पर हुए हमले के लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदार था और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद उसे अपने किए की सजा भी दे दी गई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 11 साल लग गए। 2013 में अफजल गुरु की फांसी के बाद हमारे देश के कुछ लोगों ने बार बार उसे शहीद साबित करने की कोशिश की और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि लगभग हर वर्ष दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कुछ लोग उसकी मौत का मातम भी मनाते हैं। ये अभिव्यक्ति की ऐसी आजादी है जो शायद भारत में ही मिल सकती है। दुनिया के किसी और देश में ऐसी हरकतों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन हमारे देश में ये सब कुछ बर्दाश्त किया जाता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। और यह भी कितना बड़ा विरोधाभास है कि भारत में अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाने वाले लोगों की आवाज कुलभूषण जाधव के मामले में बिल्कुल गायब हो गई है। इन लोगों का खून जाधव के मामले में बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे देश के डिजाइनर नेता, हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार और बुद्धिजीवियों का पूरा गैंग और हमारे देश के कुछ नेता कुलभूषण जाधव के लिए ना तो कोई रैली निकाल रहा है, ना ही कोई ये कह रहा है कि वो कुलभूषण जाधव के साथ खड़ा है। यानी हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, मीडिया ने, पत्रकारों ने कुलभूषण जाधव को एक तरीके से अकेला छोड़ दिया है। दिल्ली का वही जेएनयू जिसमें अफजल गुरु को लेकर लोग शर्मिंदा हो रहे थे कि अफजल गुरु को फांसी दे दी गई, आज वहां जाधव के समर्थन में एक छात्र भी नहीं आया। पाकिस्तान में अभी कुलभूषण जाधव के खिलाफ या उनके पक्ष में कोई नारेबाजी नहीं हो रही है, कोई आवाज नहीं उठ रही है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी सेना के गलत फैसले के खिलाफ खुलकर आवाज उठा सके। लेकिन भारत में ऐसे लोगों की लंबी चौड़ी फौज है जो एक आतंकवादी का समर्थन करने से भी नहीं चूकती, फिर चाहे वो अफजल गुरु हो, बुरहान वानी हो या फिर याकूब मेमन हो। अफसोस इस बात का भी है कि अब कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर भी भारत के कुछ डिजाइनर नेताओं ने पाकिस्तान का ही एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। एक तरफ पूरी दुनिया कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान ने कानून का पालन किया है और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत द्वारा उस पर उंगली उठाना सही नहीं है।
मैं चाहूंगा कि पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल का यह बयान सुनिए और फिर हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज सबसे पहले पाकिस्तान की भक्ति वाली इस सोच पर सवाल उठाना जरूरी है। पाकिस्तान सांस कैसे ले, पाकिस्तान वहां मुजरिमों को कैसे सजा दे, वहां हमसाय मुल्कों के साथ कैसा बर्ताव करे, वो हिंदुस्तान दिल्ली में बैठ के फैसला करेगी। पाकिस्तान ने कल से जो हम टीवी और रेडियो पे सुनते आए हैं और आज अखबारों में पढ़ा, पाकिस्तान के पास भी कानून है, वहाँ भी फौजी अदालतें हैं, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी सदर है, और साफ कर दिया उन्होंने कि इसको एक सज़ा मिली है मिलिट्री कोर्ट से, जो माजी में भी इस किस्म के मुजरिमों को मिलती आई है। ये अमल है, कानूनी अमल पाकिस्तान का, इस पे उंगलियां उठाना मुनासिब नहीं है हिंदुस्तान का, जो सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया में। तो पाकिस्तान के इन भक्तों को आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के भक्त भक्ति पाकिस्तान की करते हैं लेकिन रहते हिंदुस्तान में हैं। मुस्तफा कमाल उसी नेशनल पार्टी के नेता हैं जिसके अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हैं, और हाल फिलहाल में फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी को लेकर जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, उनसे वो पाकिस्तानी मीडिया की आंखों का तारा बन गए हैं। हालांकि पाकिस्तान को खुश करने वाले ऐसे लोग आज दिल्ली में भी चाय पर चर्चा करते दिखाई दिए। कुलभूषण जाधव के मामले पर भारत सरकार अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे चुकी है। आज संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी हुई तो इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। यानी मौजूदा स्थिति काफी गंभीर है और दोनों देशों के बीच रिश्ते सही नहीं हैं, ठीक नहीं हैं। लेकिन दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज एक ऐसे सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय था इंप्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस, और यहां पर पाकिस्तान के बहुत सारे भक्त इकट्ठा हुए थे। हैरानी इस बात की है कि इस सेमिनार में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के अलावा भारत के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर, पीडीपी के मुजफ्फर बेग, सीपीएम के मोहम्मद सलीम शामिल थे। हालांकि जब इसी सेमिनार के दौरान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री से कुलभूषण जाधव को लेकर सवाल पूछा गया तो उनके जवाब के बीच में ही हमारे अपने देश के नेता, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर नाराज हो गए। मैं चाहूंगा कि आज पहले ये वाकया आप देखिए। एक वन लाइनर इस सेमिनार में एक लाइन जो कॉमन रहा तो ये रहा, एक लाइन हर किसी के मुंह से निकला कि जाधव को जो डेथ सेंटेंस दिया गया है उसे पाकिस्तान को वापस लेना चाहिए और उसे हिंदुस्तान को पहुंचा देना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये हिंदुस्तान का ये मैसेज जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों ने बोला है, जिनकी अपनी शख्सियत है, क्या ये मैसेज आप अपने हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं? प्रोफेसर भान की आपने बहुत सुंदर चीजें कही, पर आपकी फौज आपको अलाउ करेगी ये सारा करने के लिए? अगर फौज ना चाहती, जिस टेबल पे हमने ये सोल्यूशन वर्कआउट किया था ना, मैंने उनके नाम दिए, 17 जनरलों के नाम दिए। प्रोफेसर भान की सवाल का जवाब देंगे। प्रोफेसर भान, प्रोफेसर भान, she has no right to disturb this meeting. Please, thank you, Mr. Shah. But I feel privileged to. ठीक है, मैडम आप मुझसे बाद में पूछिए। प्रोफेसर भान, I feel privileged to propose a vote of thanks. यहां पर हम उस महिला की दाद देते हैं जिन्होंने हिम्मत के साथ कसूरी से यह सवाल किया और सीधे उनसे उनकी प्रतिक्रिया मांगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री दिल्ली में क्या कर रहे थे, और जब वो दिल्ली में आए तो उनके बगल में पाकिस्तान के ही कुछ और भक्त यहां बैठे हुए थे। वो हैं तो पाकिस्तान के भक्त लेकिन रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं और बड़े बड़े पद भी इसी देश में लेते हैं। और आपने देखा कि कैसे मणिशंकर अय्यर, जो कि पिछली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सवाल पूछने वाले को चुप करा दिया। अब सवाल यह है कि क्या इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान ने झूठे आरोप लगाकर कुलभूषण जाधव को सजा सुनाई है? क्या वो इस बात से अनजान थे कि कुलभूषण जाधव को इंसाफ के लिए वो सुविधाएं भी नहीं दी गईं जिनके वो हकदार थे?
दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है राजधानी दिल्ली में, और आज वहां पर यह सब कुछ हो रहा था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री आए हुए थे, उन्हें चाय पिलाई गई, उनके साथ चाय पर चर्चा हुई और उनके साथ भारत में रहने वाले पाकिस्तान के भक्त बड़े आराम से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आज जब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी से कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर सवाल पूछने की कोशिश की गई तो उनका जवाब था कि उनके विचार बिल्कुल साफ हैं और वो किसी भी सवाल से विचलित नहीं होंगे। यानी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का फोकस एकदम साफ है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश के नेता और हमारे ही देश के बुद्धिजीवी सच को लेकर इतने भ्रमित क्यों हैं? क्या आज ऐसे सभी लोगों की नींद टूटनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग अभी भी कुलभूषण जाधव के मामले पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उनका भ्रम तोड़ने के लिए हमारे पास कुछ जानकारियां हैं। सूत्रों के मुताबिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दिए जाने का फैसला एक सोची समझी साजिश थी। पाकिस्तानी सेना पीओके में भारतीय सेना की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेना चाहती थी, इसलिए जल्दबाजी में बिना आरोप साबित किए ही कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तानी सेना पर दबाव काफी बढ़ गया था, इसलिए कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाने से पहले पाकिस्तान की सरकार से भी कोई बातचीत नहीं की गई। पाकिस्तानी सेना और वहां की लोकतांत्रिक सरकार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं और इसीलिए आपने देखा होगा जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी सेना वहां की सरकार की बात मान ही ले। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने जानबूझकर सिविलियन कोर्ट में कुलभूषण जाधव के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तानी सेना यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई ठोस सबूत उसके पास नहीं है और सिविलियन कोर्ट में तमाम आरोप साबित करना मुश्किल हो जाएगा। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर आज हमने दिन भर पाकिस्तान के अलग अलग न्यूज चैनल्स भी देखे और आपको यह जानकर आज आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के लगभग हर न्यूज चैनल पर यह बात साफ तौर पर दिखाई दी कि कुलभूषण जाधव को इंसाफ नहीं मिला। कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे जो फांसी की सजा की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। यानी भारत के वो नेता जो आज ये कह रहे हैं कि जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान ने कानून का पालन किया है, उन्हें या तो कानून और इंसाफ की समझ नहीं है या फिर वो हर कीमत पर सिर्फ पाकिस्तान का ही एजेंडा चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रति उनकी भक्ति अंधभक्ति बन चुकी है। इसलिए आज ऐसे सभी लोगों को सच और झूठ के बीच का फर्क समझाना बहुत जरूरी है। I am a serving officer of the Indian Navy. पाकिस्तान होश में आओ। And I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December. He is the victim of a plan that seeks to cast aspersions on India to deflect international attention from Pakistan's well-known record of sponsoring and supporting terrorism. Under these circumstances, we have no choice but to regard this sentence, if carried out, as an act of premeditated murder. I would caution the Pakistan government to consider the consequences of our bilateral relationship if they proceed on this matter. लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं, उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। क्या भारत के बेटे को मिलेगा इंसाफ? उनको मौत की सजा इस शख्स को दी गई। उसके बाद एक प्रोसेस है, एपेलेट प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। 60 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं, फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर सकते हैं, उसके बाद द अपील कैन गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये प्रोसेस जो है वो ही इज एंटाइटल्ड टू दैट, वो उसको फॉलो करना चाहेंगे तो ज़रूर करें। लेकिन एक बात जो है, द मैसेज वेंट लाउड एंड क्लियर कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है या हमारी सालमियत के खिलाफ काम करने वाले लोग
चाहे वो सरहद पार से आएंगे या वो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग होंगे, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। So you don't need a Yadav, you can't. Is this the way? Is this the way? This is no way. Because you cannot force me to say anything. Oh my gosh! What you guys are doing? आज हिंदुस्तान का कोना कोना इस बात से आक्रोशित है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जासूसी के झूठे आरोप में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी को फांसी की सजा सुना सकता है। हिंदुस्तान अभी कुछ समझ नहीं रहा है, उसके लिए समझना मांगता है। मोदी सरकार को उसके लिए कुछ तो निर्णय लेना मांगता है, वो अभी तक नहीं लिया है उनने। इसके लिए मैं यही चाहता हूं कि वो काम पहले, बाकी के काम सब साइड में। गलत फैसला आया है, पूरी छानबीन करने के बाद फैसला देना चाहिए। जो सरबजीत के साथ है वही दोबारा हो रहा है। ये सरबजीत के लिए भी काफी मनमोहन सिंह जी ने बात किया था, कुछ नहीं हुआ, आखिर में उसको फांसी की उसको तो मार ही डाला जेल में। वही हालत होगा इसका भी, इसके लिए बात करके भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो समझने वाले नहीं है। तो भारत सरकार को चाहिए ये मामला पाकिस्तान से उठाए और हमारे एक नागरिक को सुरक्षित वापस देश में लेके आए। लेकिन दूसरी तरफ इसी भारत में रहने वाले माननीय नेता पाकिस्तान की वकालत करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है वो कानून के तहत किया है। पाकिस्तान के पास भी कानून है, वहाँ भी फौजी अदालतें हैं, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी सदर है, और साफ कर दिया उन्होंने कि इसको एक सजा मिली है मिलिट्री कोर्ट से, जो माजी में भी इस किस्म के मुजरिमों को मिलती आई है। ये अमल है, कानूनी अमल पाकिस्तान का, इस पे उंगलियां उठाना मुनासिब नहीं है हिंदुस्तान का, जो सबसे बड़ी जमहूरियत है। इसी भारत की जमीन पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जहां पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री अपना भाषण देने आते हैं। लेकिन जब उनसे कुलभूषण जाधव पर लगे झूठे आरोप और अनैतिक सजा के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि वो किसी भी तीखे सवाल से विचलित नहीं होंगे। Kulbhushan Yadav thing. Don't you think it's a premeditated murder by Pakistan? See, I've come for a certain purpose, and I'm going to talk tonight. Sir, but what about Kulbhushan Yadav, sir? Don't you think he seeks justice? Sir, it would dampen the relationship between. I have come here despite the fact that the conditions are not good between the two countries, particularly the Kashmir Valley in view. Yes, sir. I have come despite that. My views are quite clear, and I'm not going to be distracted. But sir, what about Kulbhushan Yadav? He also remains an important topic, sir. Today, I have come to speak on Pakistan-India relations. Okay. बाद में जब यही खुर्शीद महमूद कसूरी रिश्तों को सुधारने की दलील देते हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्हीं के देश में एक निर्दोष को फांसी की सजा सुना दी जाती है। जिस काम के लिए आया हूँ ना, हुकूमतें आती हैं जाती हैं। हम जैसे हुकूमतें नहीं मैं हुकूमतें आती जाती रहती हैं। There are some people who wish to improve relations, and I don't wish to provide negative side. Condemn करेंगे आप? I will negative. So we will talk inside. देखिए मेरी बात सुने। I arrived here. Where are we going? Even Pakistanis are being tried by military courts. और जिस वक्त पूरा देश आक्रोश की भावना में जल रहा है, उसी देश की राजधानी में भारत और पाकिस्तान के बेहतर रिश्तों पर आयोजित होने वाले सेमिनार में देश के बड़े बड़े नेता अपने विचार व्यक्त करने आते हैं। ये कल का इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है।
और ये जो प्रोग्राम की बात है ये हम लोगों ने कल फाइनल नहीं किया है, ये प्रोग्राम 3-4 हफ्ते पहले ही फाइनलाइज हो गया है। और ऐसे प्रोग्रामों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो हर प्रबुद्ध नागरिक जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहता है, वेल मीनिंग सिटीजन्स ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, शुड ट्राई एंड वर्क फॉर क्रिएटिंग ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। विश्वास का वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे बुद्धिजीवी ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की जमीन पर एक निर्दोष भारतीय नागरिक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, वो भी उस गलती के लिए जो उसने की ही नहीं। भाई प्रोसेस जारी है ना। एक नागरिक को ईरान से उठाया जाता है और पाकिस्तान की सेना देखिए ये आप कह रहे हैं ना, मुझे तो नहीं इसका इल्म है, आप जो कह रहे हैं ये तो वन साइडेड वर्जन है। जो भारत देश में 125 करोड़ जनता है, आज वो पूरे कुलभूषण जाधव के साथ है। पाकिस्तान ये नहीं भूलना कि वो लोग कोई सिविल कोर्ट में इसका ये फैसला नहीं हुआ, एक मिलिट्री कोर्ट में फैसला करा, इनको ईरान से ट्रैप करके लाया। अगर ये पैसे है तो इनके पास भारत देश की आइडेंटिटी कैसा है, वीसा उसके पास है, पासपोर्ट उसके पास है। वो रिटायर होने के बाद में कोई बिजनेस के नाते ईरान में काम कर रहा है। लाके कितना दिन हुआ, हम यहाँ पे जो वो उस दिन बॉम्बे दुर्घटना में इतने आदमी को मार के भी 10-15 साल उसके ऊपर हजारों आदमी के गवाह लेने के बाद उनको फांसी दिया था। आज तुम क्या कर रहे, एक डार्क में रख के किसी को भी पता नहीं, तुम आज कुलभूषण का हत्या करना चाह रहे हो। कुलभूषण जाधव के मामले से जुड़ा सबसे बड़ा तथ्य यह है कि आरोपों के मुताबिक वो भारतीय जासूस था और बलूचिस्तान में रहकर जासूसी कर रहा था। मुल्क में आकर और हमारी जासूसी करे, हम तो उसे जासूस भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं वो दहशतगर्द था और है। हिंदुस्तान को अपना जुर्म का इतराफ करना चाहिए। रेड हैंडेड पकड़े गए। जो लोग इस मुल्क में दहशतगर्दी बदअमनी फैलाने की कोशिश करेंगे, उनका अंजाम जो है वो यही होगा। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलभूषण जाधव को उस वक्त पकड़ा गया जब वो अपने परिवार से मराठी में बात कर रहे थे और उनके पास भारतीय पासपोर्ट था। लेकिन इस बात से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि अगर किसी को जासूसी करनी होगी तो वो अपने देश का नहीं बल्कि फर्जी पासपोर्ट रखकर जासूसी करेगा। यानी पाकिस्तान के झूठ का टेलीकास्ट खुद पाकिस्तान की मीडिया ने कर दिया। तो व्हाई नॉट, अगर उसमें हम थोड़ा सा उनको भी एक्सेस दे देते और हम अगर श्योर हैं कि जनाब हमारे पास ये सबूत हैं, तो उससे इंटरनेशनल ओपिनियन जो है कल को, ये तो हमारा ख्याल है, इंडिया का अपना ख्याल है, जज इसको जो करना है वो दुनिया ने करना है। तो दुनिया की तसल्ली के लिए कोई हर्ज नहीं है कि जहाँ 10-10, 12-12 साल हो गए हैं, मुंबई का फैसला नहीं हुआ, तो इसका हमने जो है एकदम से ही कर दिया है। और इंडिया का ये कहना है कि जी हमें तो ये भी नहीं होता पता कि ट्रायल शुरू हो गया, एक्सेस तो दूर की बात है। तो व्हाई नॉट, अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा उसको ओपन भी कर दें और अब भी अपील की जा सकती है और अपील के अंदर ये दिखा दें, अगर हम श्योर हैं तो कोई हर्ज नहीं है। कुलभूषण यादव जो हैं, इनके बारे में अभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है हमारे पास, और वादे अज़ां फॉरेन ऑफिस को वजाहतें करनी पड़ी कि नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने यूं कहा, ये कहा, वो कहा। और जैसे 1 साल के बाद ये अचानक फांसी की जो है खबर आई है, वो भी मिलिट्री सोर्सेज की तरफ से। वाकई सिविलियन हुकूमत को इसका ऐलान करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी ये जो सिविलियन हुकूमत और जो फौजी क़यादत है या जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, उनके दरमियान को मुझे कोई तालमेल नहीं नजर आता कि इस बारे में कोई ब्रीफिंग दी गई सिविलियंस को। सिविलियंस ऑन बोर्ड थे, अगर नहीं थे तो होना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो सरताज अजीज साहब का बयान है उसको इस कंटेक्स्ट में देखें कि बदकिस्मती से हम लाख भी छुपाएं और लाख का पर्दा उस पर डालें, और वो जो पंजाबी में कहते हैं कि परोला असी छंडते रहिए, फिर भी ये तासुर आम है आवाम में और ज़बान खल्क को नक्कारा है। खुदा समझो कि हमारी रियासत के कुछ ऐसे सेगमेंट जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं वो इस मामले में इतने एक्टिव नहीं हैं जितने होने चाहिए थे।
लेकिन जिस तरह सरताज जी साहब ने कहा कि जी मुझे नहीं पता कब इसको फांसी दे दी जाएगी, जब हुकूमत की तरफ से, टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से इस पे बयान आ जाता, हुकूमत की तरफ से ये बता दिया जाता लोगों को, हाँ इस पे सजा हुई है, हाँ इस पे ICPR पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हुई, उसके एक तरीका कार है, उसके बाद ये सजा हो गई और हम इस पे जो भी इस पे आगे कानूनन कार्रवाई होगी हम करेंगे। अब ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक बयान आ जाता है, सिविल हुकूमत की तरफ से अभी बिल्कुल खामोशी है, तो हम हर बंदा इस सोचने में मजबूर है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान या सिविल और मिलिट्री की जो बात करते हैं, निजामी साहब ने लिखा भी है, ये वाकई ही इनकी सोच तमाम इश्यूज के ऊपर एक है कि या ये डिवाइड दिन ब दिन जो पहले था वो दोबारा बढ़ता जा रहा है। सवाल फांसी की सजा की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं और अब तो इस पर पाकिस्तान की मीडिया में भी बहस छिड़ गई है। पिछले मार्च से लेके 1 साल लगा इनकी एक मिलिट्री कोर्ट, जो कि समरी कोर्ट होता है, वो लिखा भी है समरी मिलिट्री कोर्ट, जिसके अंदर तो 30 डेज के अंदर सजा होनी चाहिए थी, तो इसको साल क्यों लगा? इसका ये मतलब है कि रियासत वॉज इन नो हरी, सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वॉज इन नो हरी, कोई जल्दी उनका इसको कंक्लूड करने का मूड नहीं था, क्योंकि जल्दी कोई फैसला करने का भी मूड नहीं था। सजा दे के रख लेना वो बेहतर है और उसको लंबा लटकाना। झूठे आरोपों में कुलभूषण जाधव को फांसी के तख्ते पर लटकाने का इरादा रखने वाले पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि अधूरा इंसाफ न्याय का पैमाना नहीं हो सकता, और अगर कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने जल्दबाजी दिखाई और उन्हें उस आरोप के लिए फांसी की सजा दे दी जो सरासर गलत है, तो फिर ये खुद उसके भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि कुलभूषण जाधव पर लगे आरोप या उससे जुड़े सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए। इस संगठन ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत की निर्णय क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की धज्जियां उड़ाई हैं। आरोपियों को उनके अधिकारों से वंचित करके ऐसी सैन्य अदालतें न्याय के नाम पर मजाक करती हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आज ये कहा कि कुलभूषण जाधव के पास फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिनों का वक्त है, 2 महीने का वक्त है। वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास अपनी अपील भेज सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना का जो सच अब हम आपके सामने रखेंगे उसे देखकर इसकी गुंजाइश काफी कम लगती है। आज हमारे पास पाकिस्तान के मिलिट्री इनजस्टिस से जुड़ी कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान में कैसे इंसाफ का गला घोंट दिया जाता है। जनवरी 2015 में पाकिस्तान ने अपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपनी मिलिट्री कोर्ट्स को यह शक्ति दी थी, ये ताकत दे दी थी कि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त आम नागरिकों के खिलाफ भी सुनवाई कर सकती है। यह अधिकार उन्हें दे दिया गया, यानी मिलिट्री जस्टिस का फैसला लेकर पाकिस्तान में लोगों के अधिकारों पर कैंची चलाई गई। इस तरह पाकिस्तान ने न्यायपालिका की आजादी और निष्पक्षता की कानूनी और राजनीतिक प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। इसके बाद पाकिस्तान में मिलिट्री जस्टिस के नाम पर करीब 100 लोगों को अपराधी घोषित कर दिया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इनमें से फांसी की सजा पाने वाले कम से कम 17 अपराधी ऐसे थे जिनके परिवारों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सभी 17 मामलों पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के तहत किसी भी ट्रायल को सार्वजनिक नहीं किया जाता, यानी एक तरह से ये गुप्त सुनवाई होती है, जिसे आप सीक्रेट हियरिंग भी कह सकते हैं। किसी को ये पता नहीं चलता कि उस सुनवाई के दौरान हुआ क्या। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स का कोई भी फैसला डिटेल्ड जजमेंट के साथ नहीं दिया जाता। वहां के आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में पाकिस्तानी सेना के 3 से 5 सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में मौजूद मिलिट्री ऑफिसर्स और वकीलों के पास कानून की जानकारी या किसी तरह की कोई लीगल ट्रेनिंग हो, इसकी भी जरूरत नहीं होती। यानी कोई अयोग्य व्यक्ति भी किसी को भी मनचाही सजा सुना सकता है। मिलिट्री कोर्ट से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स का अधिकार क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ सेना के जवानों द्वारा किए गए अपराध के मामलों को देखना होता है और मिलिट्री कोर्ट्स का इस्तेमाल आम नागरिकों पर नहीं होना चाहिए और किसी भी कीमत पर आम लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का अपहरण किया था, उस वक्त वो भारतीय नौसेना के सर्विंग ऑफिसर नहीं बल्कि एक रिटायर्ड ऑफिसर थे।
यानी उन्हें मिलिट्री कोर्ट से फांसी की सजा देना उनके मानवाधिकार का सीधे सीधे उल्लंघन है। भारत का जासूस, इस नाम से न जाने कितने हिंदुस्तानी अफसरों और आम नागरिकों की जिंदगी बर्बाद हुई है। ये वो तमगा है जिसे पाकिस्तान मन चाहे तरीके से इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान अगर किसी व्यक्ति को भारत का जासूस कहकर उस पर गंभीर आरोप लगाता है तो या तो उसकी जान ले ली जाती है या फिर टॉर्चर करके उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दी जाती है। कुलभूषण जाधव भी इसी कड़ी में शामिल एक और नाम है जिन्हें सिर्फ आरोपों के आधार पर फांसी की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान ने इससे पहले भी वर्ष 1999 में एक भारतीय अफसर शेख शमीम को फांसी दे दी थी। उसे भी भारत का जासूस कहा गया था। आपको सरबजीत का नाम तो याद ही होगा। उसे भी भारत का जासूस बताकर पाकिस्तान की जेलों में बंद कर दिया गया था और 23 साल तक जेल में रखने के बाद जेल में ही सरबजीत की हत्या करवा दी गई थी। इसके अलावा कई और भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरी तरफ भारत ने कई मौकों पर पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा है, पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी पकड़ा है, लेकिन आज तक किसी भी पाकिस्तानी जासूस को मौत की सजा नहीं सुनाई गई। यानी पाकिस्तान की हरकतों के प्रति किसी तरह की सहानुभूति का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में आज भारत के तमाम लोगों से हमारा यही सवाल है कि वो भारत के भक्त हैं या पाकिस्तान के भक्त हैं। आज लोगों को यह फैसला लेना होगा। बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, नेताओं को आज ये तय करना पड़ेगा कि वो भारत के भक्त हैं या फिर पाकिस्तान के भक्त हैं, क्योंकि भारत में रहकर पाकिस्तान की भक्ति नहीं चलेगी।